दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग जो है 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। ये जो है बुकलेट सीरीज़ जो है वो बी है। तो बुकलेट सीरीज़ बी का पहला क्वेश्चन है कि इसमें से जो कौन से ऐसे मेंबर हैं जो कैबिनेट मिशन के मेंबर में शामिल नहीं थे। तो जैसा कि आपको पता है कि पी लॉरेंस और ए वी अलेक्जेंडर ये लोग जो है कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, लेकिन जे एंड्रयू जो है वो कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। तो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जे एंड्रयू। सेकंड क्वेश्चन है कि किस लीडर ने ऐसा कहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका गठन जो है एक तरह से सेफ्टी वॉल थियोरी के बेसिस पे किया गया है, ताकि वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है किसी भी खतरे से बचा सके। तो ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। इसका सेकंड का सही आंसर है सी। थर्ड क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में फंडामेंटल राइट को लेकर के रेजोल्यूशन जो है पास किया गया था। तो ये पास किया गया था कराची सेशन 1931 में, और उस दौरान जो है उसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था उस रिवॉल्ट का फेलियर होने का क्या कारण था, फेल क्यों हुआ। तो देखिए, जो ब्रिटिश मिलिट्री थी वो अपने आप को सुपीरियर समझती थी, वहीं जो रेबल्स थे वो यूनिफाइड नहीं थे, यानी वो जो है उनका कोई एक सेंट्रल जो है वो लीडर नहीं था, और लैक ऑफ सपोर्ट था। मतलब सभी सेक्शन सभी जो लोग हैं उनका जो है पूरी तरीके से सपोर्ट जो है नहीं था। इसीलिए फोर्थ का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें जो है सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी सही हैं। तो फोर्थ का आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कौन से कुक ने जो है बिहार में महात्मा गांधी जी की जो है लाइफ बचाई थी। तो बचाई थी ये बतक मियाँ ने। ठीक है, इसका फिफ्थ का सही आंसर है सी, बतक मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन कि बक्सत मूवमेंट था बिहार में 1937-38 के दौरान, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो सिक्स्थ का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन की। तो देखिए, इसको जो है क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो जैसे होम रूल मूवमेंट है, तो होम रूल मूवमेंट हुआ 1916 में, 1916 में हुआ ये। वहीं सूरत स्प्लिट जो है वो 1907 में हुआ, और खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में, और मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जो है वो 1909 में आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2413। सेवन्थ का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन जो है वो इसमें से किससे संबंध नहीं रखते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, एल्बर्ट बिल, क्योंकि एल्बर्ट बिल जो है वो किसके टाइम पीरियड पे आया था। तो ये आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे एल्बर्ट बिल आया था। बाकी लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे ये सारे जो एक्ट हैं वो इन्हीं के द्वारा लाए गए थे। तो एट्थ का सही आंसर हो जाएगा ए, एल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन किया गया था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये कब साइन किया गया था? तो ये साइन किया गया था 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया था। तो नाइन्थ का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में जो है कब अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप की। तो पटना में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632, ठीक है, 1632 में फैक्ट्री सेटअप की थी पटना में। तो टेंथ का सही आंसर है सी, 1632। 11th क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने जो है भूख हड़ताल को अब एज ए वेपन जो है कब पहली बार इस्तेमाल किया था। तो इस्तेमाल किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद स्ट्राइक में। जो अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक थी, इसी मिल स्ट्राइक में जो है भूख हड़ताल जो है शुरू की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो 11th का सही आंसर है डी, अहमदाबाद स्ट्राइक। 12th क्वेश्चन है। तो 12th क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि बिहार केसरी के नाम से जो है किसको जानते हैं। तो ये तो बहुत इजी है कि बिहार केसरी के नाम से जानते हैं किसको हम, श्री कृष्ण सिंह जी को। श्री कृष्ण सिंह जी को जो है बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है कि बिहार में चंपारण आंदोलन के बाद जो है सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिया गया, कौन सा स्टेप लिया गया। तो उसका सही आंसर होगा जो है एग्रीगेरियन कमेटी का जो है गठन किया गया चंपारण में। एग्रीगेरियन कमेटी का जो है किसानों के लिए गठन किया गया चंपारण में। तो 13वें का सही आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए, जो 14th क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और आत्मीय सभा का जो है राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, आत्मीय सभा का जो गठन है वो राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी। 14 का सही आंसर है बी, 2, 1 और 3। 15th क्वेश्चन है कि अम्बाबाई जो कि एक महिला फ्रीडम फाइटर हैं, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो अम्बाबाई बिलोंग करती है कर्नाटका से। 15 का सही आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे कोड जो है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे विग्रस का जो कोड है वो बताना है। तो विग्रस को जो है हम लिख सकते हैं किसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 16 का है सही आंसर सी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है बी। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है हमको ऑड पेयर पता करना है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ए। नेक्स्ट जो 23वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा 182, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी 182 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा सी, तो ऑप्शन सी 77 यहाँ पे सही है, 24 का सी। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का सही आंसर है डी, बोथ 1 and 2 फॉलो द स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लिक्विड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखिए चाहे वो लेमन जूस हो, सॉल्टेड वाटर हो या ऑरेंज जूस हो, ये सभी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए 26 का सही आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। 27th क्वेश्चन है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये किसके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था। तो ये डिस्कवर किया गया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो 27 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ऑब्जेक्ट जो कि अलग अलग मास के हैं, अगर वो जो है फ्रीली मून के सरफेस पे गिरेंगे तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा कि दे विल हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो 28 का सही आंसर है डी। 29th क्वेश्चन है कि जो वेक्टर वैक्सीन्स होती हैं वो कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए डेड वायरसेस को जो है, जो जैसे मान लीजिए कोविड था, तो कोविड के वायरसेस को ही लेकर के उनको डेड करके जो है उसकी जो वैक्सीन बनाई गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 29 का सही आंसर होगा डी। 30वां क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्रोसेस है जो हर बार जो है नया क्रस्ट जो है ऐड करता रहता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से जो है नया क्रस्ट वो जुड़ता रहता है। 31st क्वेश्चन है, कौन सी थियरी ये कहती है कि पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन द कांस्टेंट स्लो मोशन ड्राइवन बाय द मूवमेंट इन द मेंटल। तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी भी इसको बोलते हैं। तो 31st का सही आंसर है डी। 32nd क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है कि mRNA का जो है फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। तो mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो 32nd का सही आंसर हो जाएगा बी, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि एसी करंट को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो 33 का सही आंसर होगा डायनेमो। डायनेमो को थ्रू जो है हम एसी करंट को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, करंट की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए 34 का सही आंसर हो जाएगा सी, वेक्टर क्वांटिटी। 35th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा सी, मॉलिक्यूलर टारगेट्स, मॉलिक्यूलर टारगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है रिएक्शन रेट को कम कर देता है। तो देखिए चाहे वो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट हो या कैटलिटिक प्रमोटर हो या होमोजीनियस कैटलिस्ट हो, ये सभी जो है रिएक्शन को कम नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का डी, नन ऑफ द अबव। 36 का डी है, नन ऑफ द अबव। 37th क्वेश्चन है कि इनपुट और आउटपुट नर्व जो है वो कहाँ मिलती है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इनपुट और आउटपुट नर्व जो है वो मिलती है बंडल में। ठीक है, बंडल में मिलती है, इसलिए इसका सही आंसर डी है, 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5G मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा जो है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को इनेबल किया जा सकता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इनेबल हो सकता है, और एड्ज कंप्यूटिंग भी होता है, और नेटवर्क स्लाइसिंग भी होता है। तो ये तीनों जो सही हैं, इसीलिए 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 2 3, ये तीनों जो हैं सही हैं। तो नेक्स्ट 39 है, यहाँ स्पेस मिशन और एक्सप्लोरेशन दिया हुआ है। तो देखिए जो कैसिनी है, कैसिनी सैटर्न और उसके रिंग की स्टडी के लिए है, जूनो वहीं जुपिटर के लिए है, और आर्टेमिस जो है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स है, और वेरिटास जो है वो वीनस के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2143, यानी ऑप्शन बी। 39 का जो है ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। तो देखिए यहाँ क्लॉथ और ओरिजिन दिया हुआ है। तो लिलेन जो है, लिलेन क्या है, फ्लैक्स प्लांट में है, इसका ओरिजिन फ्लैक्स प्लांट से है। क्वायर जो है कोकोनट प्लांट से है, और मोहायर जो है वो अंगोरा गोट से होता है, और डाउन जो है वो फेदर ऑफ डग एंड गीस से होता है। तो 40 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2143, ऑप्शन डी 40 का सही है। 41st क्वेश्चन है कि टेनियसिस जो है
एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ये टेपवर्म से कॉज होता है। तो 3 तरह के टेपवर्म हैं, ठीक है, टेनिया सोलियम, टेनिया सैजिटा और टेनिया एसियाटिका। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। वहीं जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो सिस्ट जो है वो जब जब ब्रेन में डेवलप हो जाता है तो उस कंडीशन को हम न्यूरोसिस्टोसिरोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसीलिए 41 का सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पे दोनों जो है स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। 41 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 42 और ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर लैंग्वेज दिया हुआ है, कौन कौन से इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। जैसा कि आपको पता है कि जावा कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, पाइथन भी जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगर मान लीजिए अगर आपको ये दोनों नहीं भी पता है फिर भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 देखिए कहीं दिया नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये सारा स्टेटमेंट सही है। तो 42 का जो है ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी का क्या फुल फॉर्म है, जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था। तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो 43 का ऑप्शन ए सही है। 44 क्वेश्चन है कि इसमें से टंग का टेस्ट कौन सा नहीं है, ठीक है, जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए स्वीट, बिटर, सॉल्टी जो है वो नहीं है, और उसके अलावा कौन सा नहीं है, तो पंजेंट, क्योंकि पंजेंट स्मेल होती है तो ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 एन। देखिए यहाँ पे सॉल्टी जो है वो तो टेस्ट होता है, सॉल्टी तो नहीं होगा। तो पंजेंट स्मेल होती है, और उसके अलावा अब देखेंगे तो इसमें से जो है स्पाइसी जो है वो टेस्ट टंग का नहीं है। तो स्पाइसी और पंजेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 और 7, यानी डी सही है, ठीक है, डी सही है। 44 का डी सही है, 4 और 7। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए पहला जो है एनरोक्सिया का स्लीप डिसऑर्डर, तो ये जो है ये गलत है। इंसोम्निया तो जो नींद ना आना होता है, तो यहाँ ईटिंग डिसऑर्डर लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है 3 और 4, यानी ऑप्शन ए। 45 का सही आंसर होगा ओनली 3 एंड 4, क्योंकि डायस्पोनिया जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और एनोसोमिया जो है वो लॉस ऑफ स्मेल होता है। तो सही आंसर इसका 3 एंड 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्स में जो है पल्सर क्या होते हैं। तो यूनिवर्स में पल्सर का मतलब होता है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार से। तो 46 का जो है जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैब ग्रोन जो डायमंड्स होते हैं उसमें डायमंड सीड की जगह पे जो क्या यूज़ किया जाता है। तो डायमंड सीड की जगह पे जो है यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट। तो 47 का डी सही है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो है कौन से फाइबर का यूज़ किया जाता है। तो उस फाइबर का नाम है केवलर फाइबर, ठीक है। केवलर फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, इसी का इस्तेमाल जो है यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाने में। तो 48 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HMX का फुल फॉर्म क्या है। तो HMX का फुल फॉर्म होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव्स। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव जो है वो HMX का फुल फॉर्म होता है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा डी, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 में, उस रोबोट का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिमस। ऑप्टिमस नाम है उस ह्यूमनॉइड रोबोट का। ह्यूमनॉइड जो रोबोट होते हैं वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखते हैं, जैसे आपने सोफिया रोबोट का भी नाम सुना होगा। तो ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो इंसान की तरह दिखते हैं। 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिमस रोबोट। 50 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है वो क्या था। तो देखिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है वो न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग का प्रोजेक्ट था। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म बाई कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पोजिशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की। तो 52 का सही आंसर है बी, एट द फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल होता है वो क्या करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं इसको। तो 54 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोविड वैक्सीन है वो कैसे इम्यून रिस्पॉन्स को जो है बढ़ाती है। तो कैसे बढ़ाती है, बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है। बॉडीज़ में जो है उसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उसको जो है इंक्रीज़ करती है। तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से एनिमल्स जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं पता थे। तो इसमें से देखिए हाथी के बारे में वो जानते थे, बुल के बारे में जानते थे, हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे। तो सही आंसर हो जाएगा हॉर्स, ठीक है। 56 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है।
तो इंडिया गेट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी किस संविधान से बोरो किया गया है। तो डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के संविधान से बोरो किया गया है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम को जो है एक संपूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब दिया गया। तो 1975 में दिया गया। सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था। तो यहाँ पे जो है 59 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली करेंसी कौन सी है। तो पाउंड स्टर्लिंग सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो होता है, पाउंड स्टर्लिंग सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। एक पाउंड स्टर्लिंग में जो है करीब 101 रुपये होते हैं, ठीक है, 101 रुपीज़ होते हैं एक पाउंड स्टर्लिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने प्लान किया है कि बिहार को जो है पोल्यूशन फ्री स्टेट बनाया जाएगा किस साल तक, किस ईयर तक। तो 2024 तक। 61 का जो है ऑप्शन सी सही है। 2024 तक बिहार का ये लक्ष्य है कि जो पोल्यूशन फ्री स्टेट है बिहार को बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शिप वर्क टूरिज्म है ये इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है वो ऑफ कोस्ट ऑफ द गोवा से है, ठीक है। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 मेंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 85% G20 मेंबर्स करते हैं। साथ ही साथ सेकंड कह रहा है कि 50% जो है वो ट्रेड करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है दूसरा वाला वो गलत है। और 2/3 पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो 63 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। 1 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रशिया की जो कंपनी है वैगनर मर्चेनरी ग्रुप, इसका हेड कौन है। तो इनके हेड हैं येवगेनी प्रिगोजिन, ये जो हैं इस कंपनी के हेड हैं। तो 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को लेकर के जो है इनके संबंध में कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन सही है, क्योंकि 70 साल की उम्र में जो है ये रिज़ाइन कर दी थी और 96 वर्ष की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गुजरात में डेफ एक्सपो 2022 हुआ उसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी पाथ टू प्राइड। 67 का सी सही है, पाथ टू प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 दिन का थादिनगुएथ जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट जो है किया जाता है किस कंट्री में। तो ये किया जाता है म्यांमार में, ठीक है। 68 का ए सही है, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट हाउस के संबंध में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो जो एड्रेस यहाँ दिया हुआ है एड्रेस जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ 1600 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ गलत हो जाता है। और ये ऑफिशियल रेजिडेंस है और वर्क प्लेस है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 1800 को जो है जॉन एडम बने थे यहाँ के पहले प्रेसिडेंट, ये भी सही है। और इट इज़ द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, तो ये भी सही है। तो 2, 3, 4 इज़ द राइट आंसर। और 2, 3, 4 किस में है। तो ऑप्शन ए में है 2, 3, 4, ये वाला सही है। 70th क्वेश्चन है कि नेट मीटरिंग जो है इसमें से किससे संबंध रखता है। तो नेट मीटरिंग जो है वो किससे संबंधित है। तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से संबंध रखता है नेट मीटरिंग। तो ऑप्शन डी 70 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर और कॉम्बिनेशन जो है मैच द फॉलोइंग दिया गया है। तो पहला जो है मैग्नेटा का किससे बनता है। तो रेड और ब्लू को मिला के। टील जो है वो किससे बनता है। टील बनता है ब्लू, ग्रीन और वाइट को मिला के। और मैवुए जो है वो बनता है ग्रीन एंड ब्लू को मिला के। और सायन जो है वो किससे बनता है, वो ब्लू, रेड और वाइट को मिला के। तो 2, 3, 4, 1 जो है वो यहाँ पे सही होगा। 2, 3, 4, 1, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडर वाटर वॉयज टू द टाइटेनिक वेकरेज। तो इसका सही आंसर होगा टाइटन। वो जहाज़ का नाम था टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है। तो बेरेट का हो जाएगा ए टाइप ऑफ हैट। और स्टिलेटोस का हो जाएगा ए टाइप ऑफ वुमेंस फुटवेयर। और एविएटर का हो जाएगा ए टाइप ऑफ सनग्लासेस। और चिंगनॉन का हो जाएगा ए टाइप ऑफ हेयर स्टाइल। और ब्रॉक का हो जाएगा ए टाइप ऑफ मेंस फुटवेयर। तो 73 का जो है वो सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है 34251 ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने रिसेंटली अपना इंटरव्यू अभी कहाँ दिया था। तो अपने इनके द्वारा जो है एथेंस में इंटरव्यू दिया गया था। तो 74 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथेंस। 75 देखिए, 75 जो है मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो है पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें करेक्टली मैच्ड है 2 और 4।
ठीक है, पहला और तीसरा गलत मैच है, तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 एंड 4। 2 एंड 4 जो है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है मदर टंग सर्वे अभी कंडक्ट किया गया था नवंबर 2022 में जो है, तो इसकी जो वीडियोग्राफी है वो कितने लैंग्वेज में जो है कराई गई है, तो 576 लैंग्वेजेस में जो है कराया गया है। 576 विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य की सरकार ने जो है स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया है वल्चर के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए, तो ये जो है किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तो 77 का जो है सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन जायंट टॉर्टोइस को जो है अभी कौन से नेशनल पार्क में रिलीज़ किया गया है, तो इसको रिलीज़ किया गया है तंगी नेशनल पार्क में, जो कि पड़ता है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंट्री ने माना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का एक इंटीग्रल, तो ये माना है किसने, अमेरिका ने, यूएसए ने। तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज रुद्रांश बाला साहेब पाटिल won which medal in the men's 10-meter air rifle at the ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कैरो, तो यहाँ पे जो है इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, गोल्ड मेडल। तो 80 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वो एम्फोसिस करती है इन द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड, तो ये क्लास 6 से जो है करती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 81 का बी, ग्रेड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने जो है अभी साइन किया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA किस कंट्री के साथ, तो इंडिया के द्वारा जो है ये एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्लेन लैंग्वेज एक्ट है ये भी रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला, ये जो है कहाँ पे पास किया गया था, तो प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो है वो पास किया गया था न्यूजीलैंड में, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। तो 83 का डी ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का जो है पहला जो प्लांट का जो फॉसिल है वो कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, तो ये डिस्कवर किया गया है रशिया में, तो ऑप्शन डी, 84 का ऑप्शन डी, रशिया जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिप्सन डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो देखिए लिप्सन जो डिक्लेरेशन है इसका संबंध है ओशन से। ठीक है, समुद्र से इसका संबंध है, ओशन से, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ली वैदिक पीरियड में मगध की जो है कैपिटल क्या थी, तो अर्ली वैदिक पीरियड में देखेंगे तो मगध की जो कैपिटल थी वो थी राजगृह, तो 86 का जो है बी सही आंसर है, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड लिटन लेके आए थे, बिल्कुल सही है, और इसको जो है गेजिंग एक्ट बोला गया था, ये भी बिल्कुल सही है, और इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने जो है रिपील कर दिया था और हटा दिया था, तो ये भी सही है, तीनों सही हैं, तो इसलिए 87 का ए सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो का जो रेवोल्यूशन आया था 1870 में उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, तो सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंसेस को जो है इसके द्वारा अलग कर दिया गया था, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, ये भी सही है। इट अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। इट फोकस ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो 1 एंड 2 यहाँ पे सही है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, ऑप्शन बी, 1 एंड 2 जो है वो सही है। नीतिसार, जो ये नीतिसार एक बुक है, ये जो है लिखी गई थी किसके द्वारा, तो नीतिसार जो है ये लिखा गया है कामदका के द्वारा। ठीक है, कामदका के द्वारा जो है नीतिसार किताब जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुतुहत ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो फुतुहत ए आलमगिरी लिखी गई है ईश्वरदास नागर के द्वारा, ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई है फुतुहत ए आलमगिरी, 90 का जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइनीज़ सोर्सेज के हिसाब से मेघवर्मन जो कि उस समय श्रीलंका का राजा हुआ करता था उसने जो है एक मिशनरी भेजा था, ठीक है, और गया में बुद्धिस्ट मंदिर बनवाने के लिए, तो किसके टाइम पीरियड पे जो है भेजा था, किसको इसने परमिशन दिया था, तो समुद्रगुप्त ने, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार जो है बिहार को जो है कब सेपरेट किया गया था बंगाल से, तो 1912 में जो है बिहार को बंगाल से सेपरेट किया गया था, तो 92 का सही आंसर है बी, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तूपा, चैत्य और विहारा इन सब का जो संबंध है वो किससे है, तो स्तूपा, चैत्य, विहार का संबंध जो है वो बुद्धिज़्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजनी क्या होता है, ठीक है, बिहार में जो है सुजनी से क्या संबंध है, सुजनी जो है ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, 94 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संबंध में यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट बताना है।
तो पहला है कि इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट, तो बांका में ये लोकेटेड नहीं था, कहाँ पे था, भागलपुर में था, ठीक है, भागलपुर में था ये। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है किंग गोपाला फर्स्ट ने किया था पाल डायनेस्टी के, तो गलत है, किंग गोपाला फर्स्ट ने नहीं किया था, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है धर्मपाल ने किया था, धर्मपाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। वज्रायना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हियर, तो यहाँ वज्रायना सेक्ट फ्लरिश नहीं हुआ था, तो यहाँ पे फ्लरिश हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा, पहला और दूसरा होना चाहिए। अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी और वर्ड टॉट हियर, तो ये भी सही है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, 1 और 2 किस में है, तो ऑप्शन ए में, तो 1 और 2 ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के अराइवल से जो है इंडिया में क्या जो है चेंज हुआ, तो इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर हुआ, बिल्कुल गलत है, और इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम उससे पहले से ही चल रहा था, तो ये भी गलत हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिमरूड डायनेस्टी इन द रीजन, तो ये सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वॉरफेयर, कैनन्स का इंट्रोडक्शन जो है बाबर के द्वारा ही किया गया था, तो तीसरा और चौथा जो सही है, और 96 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल टाइम पीरियड के दौरान में जो है हम किसको गेट ऑफ मक्का के नाम से जानते थे, किस पोर्ट को गेट ऑफ मक्का बुलाते थे, तो गेट ऑफ मक्का जो है बुलाया जाता है किसको, सूरत को, तो 97 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ये किस टाइम पीरियड में थे, तो अष्टप्रधान का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलेगा, तो 98 का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पदम पानी की पेंटिंग कहाँ पे लोकेटेड है, तो बोधिसत्व पदम पानी की जो पेंटिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी अजंता केव में, ठीक है, अजंता में, तो 99 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान जो कि एक चाइनीज़ पिलग्रिम था, वो जो है हर्षा के टाइम पीरियड पे इंडिया आया था, तो फाहियान जो है किसके टाइम पीरियड पे इंडिया आया था, फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे फाहियान आया था। ह्यूंग सांग जो कि एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क था, वो इंडिया आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे, तो ये गलत है। ह्यूंग सांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है, हर्षा के टाइम पीरियड पे आया था, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 100 का डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग है, तो चरक जो है वो क्या है, वो मेडिसिन से संबंध रखते हैं, वहीं जो ब्रह्मगुप्त हैं वो मैथमेटिक्स से हैं, और वराहमिहिर जो हैं वो प्लेराइट से हैं। वराहमिहिर जो हैं उनका संबंध एस्ट्रोलॉजी से है, वराहमिहिर एस्ट्रोलॉजर थे, और विशाख दत्त का संबंध जो है वो किससे है, प्ले राइट से, क्योंकि विशाख दत्त के द्वारा ही तो मुद्रा राक्षस लिखी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2143, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सियन फेस्टिवल जो नौरोज़ है वो इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था बलबन के द्वारा, ठीक है, बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है नाथपंथीज, सिद्धाज और योगीज, ये जो है किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 के संबंध में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ये बिल्कुल सही है। इट लेड स्टेट्स ऑन फीमेल एजुकेशन पे जो है स्ट्रेस रखा, ये भी सही है, तो 104 का सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, डी, ठीक है, डी यहाँ पे सही है, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो हमको कब देखने को मिलता है, तो कर्नाट वंश के दौरान, ऑप्शन डी सही है, कर्नाट वंश के दौरान देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोबल ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, तो यहाँ पे होता है 179 लैटिट्यूड, 179, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज हाइट जो है कोसी प्लेन की क्या है सी लेवल से, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो एवरेज हाइट है वो है 95 मीटर, या आप 312 फीट भी बोल सकते हैं, ठीक है, 312 फीट, तो 95 मीटर जो है वो एवरेज हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से प्लेट्यू पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो बघेल खंड जो प्लेट्यू है वहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज़ नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री, इसका सही आंसर है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल नीनो जो करंट है वो कहाँ पे फ्लो करता है, तो अल नीनो करंट फ्लो करता है द पैसिफिक ओशन में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखिए लेक विक्टोरिया जो है ये लिखा है कि 3rd लार्जेस्ट है, नहीं, लेक विक्टोरिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, मतलब ये पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक है ये अफ्रीका का, तो ये बिल्कुल गलत है, और इट इज़ बॉर्डर बाय द कंट्रीज लाइक तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केनिया, तो ये सही है। द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज़ द नाइल रिवर, ठीक है, विच एग्जिस्ट इन युगांडा, तो ये ऑप्शन में गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 3, तो ठीक है।
तो ये 1 एंड 3 सही होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, तो देखिए यहाँ पे हीट वेव के संबंध में जो है स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, कौन सा सही है स्टेटमेंट, यहाँ ये पूछा गया है। तो देखिए हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 30 डिग्री और मोर फॉर द प्लेन्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइदर 1 एंड 2। तो 112 का जो है ऑप्शन ए सही है, नाइदर 1 एंड 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग दिया गया है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो कहाँ के थे, इटली के थे। और जैक्वस जो कार्टियर थे वो कहाँ के थे, ये थे फ्रांस के। और सर फ्रांसिस ड्रेक ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे। और फर्डिन मैगनलन जो है वो पोर्चुगल से बिलोंग करते थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 3, 4, 2 एंड 1, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एमिरेट्स ऑफ यूएई के जो है एमिरेट्स कौन कौन हैं, तो अबू धाबी, दुबई, शारजा और अजमान। तो ये सभी जो हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी जो हैं वो यूएई के एमिरेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नदी है सुबर्ण रेखा ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ से निकलती है, तो ये ओरिजिनेट करती है नगरी से, ठीक है, नगरी से जो है ये ओरिजिनेट करती है। तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बिहार में है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है और भीमबंध जो है वो बिहार में है। तो 1 और 4 सही है, ये बिहार में नहीं है। तो 1 एंड 4 जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 का जो है बी सही है, 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंजेटिक डॉल्फिन के संबंध में जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ये गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है उसको कैटेगराइज किया गया है इंडेंजर्ड आईयूसीएन की लिस्ट में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई, नहीं होता इनके पास, ये भी सही है। नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इहोकोलेशन। ये सारे स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक जो है, गंडक रिवर, उसका दूसरा नाम क्या है, तो गंडक को हम नारायणी के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है हमको गोल्ड मिलता है, तो जमुई में मिलता है, ऑप्शन ए सही है, जमुई में हमको गोल्ड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो त्रिवेणी कैनाल है ये किस नदी के ऊपर जो है बनाया गया है इसको, तो गंडक नदी के ऊपर जो है त्रिवेणी कैनाल बनाया गया है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉन्टिनेंट वर ज्वाइंट टुगेदर अलॉन्ग विद द अटलांटिक कोस्ट। तो ये भी रीज़न भी जो सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 122 नंबर का क्वेश्चन। 122 जो है 122 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है, 122 का जो है वो ऑप्शन बी यहाँ सही है, 3, 4, 1 एंड 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड का रिचेस्ट रीजन है मैरीन बायोडाइवर्सिटी के मामले में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकल टाइम क्या होगा भूटान में, जो कि 90 डिग्री पे जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, अगर ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पे 12 बज रहा है तो भूटान में क्या टाइम हो रहा होगा, तो देखिए भूटान में होगा कितना, 6 बज रहे होंगे, 6 PM हो रहा होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो सही स्टेटमेंट इसमें है माइका इज़ फाउंड इन कोडरमा। 125 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, माइका इज़ फाउंड इन कोडरमा। बाकी का जो पेपर है दोस्तों मेरे पास हिंदी में है, तो आइए इस हिंदी पेपर को ही देख लेते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इसकी हुई 1925 में, ठीक है। बहुजन समाज जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी हुई 1984 में, 1984 में हुई। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई, 1998 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3, 4 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की जो इजाज़त है वो दे सकता है, तो ये किस के अंडर आता है, तो ये आता है आर्टिकल 120 क्लॉज 1 के अंडर में, 120 अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉलेजियम सिस्टम के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी CJI करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो ये जो है बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, तो संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को आरंभ किया है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश P.N. भगवती के ऐतिहासिक जो है फर्स्ट जज के मामले में जो है की गई थी। तो ये भी जो है पहला, चौथा भी जो है वो गलत है। तो इसीलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 3। 1 एंड 3 जो है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन के समय जो है इस कथन दिया हुआ है, तो बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये तो सही है, तो ये होगा नहीं। संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो संविधान में मौलिक कर्तव्य तो जो है बाद में जो है मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था, तो ये जो है गलत है। इसका मतलब 2 सही हो जाएगा। और नीति निषेध सिद्धांत जो है यानी अनुच्छेद 39A, 43A और अनुच्छेद 47, तो ये भी जो है ये सही हो जाएगा। तो इसीलिए 129 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2 एंड 3। 2 एंड 3 जो है वो सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। तो आदिम लक्षणों के संकेत हैं, सही है। विशिष्ट संस्कृति, ये भी सही है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, तो ये जो है सभी सही हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी USA से लिया गया है मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त जो है किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको निर्धारित करने का जो अधिकार है वो अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे कोर्ट में। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो 5वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है अनुसूचित जनजाति से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो किस केस के बाद दिया था। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के बाद जो है मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। तो निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, ये स्टेटमेंट गलत है। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, ये भी गलत है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, ये भी गलत है। कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, तो ये ऑप्शन सही है। 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गया जिला है उसकी जनसंख्या कितनी है। तो गया जिला की जो जनसंख्या है वो 5,98,000 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 138 का सही आंसर होगा बी, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। सी, ऑप्शन सी, इससे प्रत्यक्ष विदेश निवेश का प्रभाव बढ़ा है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार में वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट, तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो है, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार की राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, ये बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जो है कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था, ये गलत है। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसलिए 140 का सही आंसर होगा केवल 1। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBI के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ ये शामिल हैं, सोना भी शामिल है, विदेश आहरण अधिकार भी शामिल है, आरक्षित किस्त स्थिति भी शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सभी स्टेटमेंट जो यहाँ दिए गए हैं ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए 142 का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000, तो ये प्रति 10,000 पे नहीं होता है, प्रति 1,000 पे इसको देखा जाता है, तो इसीलिए जो पहला जो है ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, ये सही है। 2019 में शिशु की मृत्यु दर 30 थी, तो ये भी सही है। चौथा जो है वो गलत है, तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो पहला यहाँ पे है कि किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ज्ञान के में जो है वृद्धि करना, ये भी गलत है। कौशल स्तरों में वृद्धि करना, कौशल स्तर में वृद्धि करना, ये स्टेटमेंट सही है। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करना, ये भी सही है। तो 3 और 4 जो है 144 का सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाला और शोधन अक्षमता में संबंध। तो निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं इसमें से सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, 145 का ऑप्शन डी, यानी केवल जो 4th स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष में अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 1956 में, 1956 में इसको अपनाया गया था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी PLI योजना के बारे में कथन दिया गया है। तो यहाँ देखिए इसमें जो है 2 और 3 जो है वो सही है, 2 और 3 सही होगा, और पहला चौथा जो है वो गलत है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 3। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना के संबंध में। तो 148 का जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो है सही है, गलत है। ठीक है, बाकी ये 2 स्टेटमेंट जो हैं 2 और 4 ये स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 1 और 3 है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में कौन से होते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद है तीसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने की आदेश दे सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और 4th स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में जो है योगदान कर सकते हैं। तो 150 का जो है ये सभी स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, इसीलिए 1, 2, 3 और 4 जो है वो राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो PDF जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ग्रुप से आपको जो है PDF इसकी मिल जाएगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।